A very good morning to all of you. Today we are going to study the rise of nationalism in Europe. In this topic, we'll study that what is nationalism, European society, and the unification of Italy and Germany. So first of all, we study that what is nationalism. Nationalism is a feeling of belonging and loyalty that causes people to think themselves as a nation. So, इस चैप्टर के अंदर नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट and loyalty towards the nation, belonging, and etc. During the 19th and 20th centuries, nationalism was a powerful force that could create one nation from many separate countries. Example, Italy and Germany. Break one nation into many countries. Example, Austria, Hungary and Turkey. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर कि नेशनलिज्म एक फीलिंग है ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी दैट कॉजेस पीपल टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज अ नेशन, जो पीपल को मजबूर कर दे टू थिंक देमसेल्व्स एज अ नेशन. ठीक है, 19th और 20th सेंचुरीज में नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स थी जो कि एक नेशन क्रिएट कर सकती थी फ्रॉम मेनी सेपरेट कंट्रीज, जैसे कि इटली और जर्मनी. फिर उसके बाद ब्रेक वन नेशन इनटू मेनी कंट्रीज. एग्जाम्पल, ऑस्ट्रिया, हंगेरी एंड टर्की. ठीक है, एक नेशन को तोड़ के बहुत सारी कंट्रीज बनाई जा सकती थी और एक नेशन से अलग होके, एक रीजन से अलग होके कंट्री बनाई जा सकती थी. नेशनलिज्म की ताकत ही है. नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट वाज द यूरोपियन सोसाइटी देन? The upper class, the lower class are the two classes of European society. तो देखो, सबसे पहले तो अपर क्लास में क्या था? लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स वर द डोमिनेंट ग्रुप. कि ये बहुत कम थे, बट हाँ, इनका लैंड बहुत सारा था. दे हैड कॉमन इंटरेस्ट एंड लाइफ स्टाइल ऑन लार्ज कंट्री इन स्टेट्स एंड टाउन्स. मोस्ट ऑफ देम स्पोक फ्रेंच. तो ये बहुत सारे जो ज़्यादातर लोग थे इनमें से अपर क्लास के, ये लोग ज़्यादा क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे. एंड दे ओन लार्ज कंट्री इन स्टेट एंड टाउन हाउसेस, जो कि लार्ज कंट्री स्टेट्स थे और टाउन के घर थे, ये सारे इनके थे. द लैंडेड डोमिनेंट ग्रुप, बहुत अमीर थे ये. ठीक है. द लोअर क्लास, यहाँ पे द अपर क्लास वॉज अ माइनॉरिटी एंड द लोअर क्लास वॉज द मेजॉरिटी. द मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर पीजेंट्स. लोअर क्लास के अंदर मेजॉरिटी जो पीपल थे वर फार्मर्स. मोस्ट वर लैंडलेस एंड वर्क एज सर्व्स. सर्व्स क्या होते हैं बेटा? जो सर्वेंट्स की तरह काम करते हैं. नेक्स्ट वन, अपर क्लास पीपल आर दिस एंड लोअर क्लास पीपल. एग्जाम्पल दिस. लीडर्स ऑफ रेवोल्यूशनरीज. तो सबसे पहला लीडर है ओटो वन बिस्मार्क, देन मजीनी, देन गारिबल्दी. 3 टाइप्स ऑफ लीडर्स इन रेवोल्यूशनरीज. 3 से 4 लीडर्स थे. देन नेपोलियन बोनापार्ट. सो नेपोलियन बोनापार्ट, एज यू नो कि 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन. लुई 16 को हटा के जो किंग आया था वो था नेपोलियन बोनापार्ट. द नेपोलियनिक कोड, जिसने नेपोलियनिक कोड निकाला था. ठीक है. एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन दे हैड अ नेपोलियनिक कोड दैट वाज सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको बोलते थे सिविल कोड ऑफ 1804, जिसमें नेपोलियनिक कोड में इसने बोला रिटर्न ऑफ मोनार्की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस एंड टाउन्स, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यूनिफॉर्म लॉज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एंड नेशनल. रिटर्न ऑफ मोनार्की, मोनार्कियल सिस्टम वापस आया. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो गया, यानी एडमिनिस्ट्रेशन बन गया. एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी,
रिमूवल ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस इन टाउन्स। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होता था कि वन ऑफ द मतलब एग्जाम्पल दैट नेशन में ही अलग अलग टाइप की करेंसीज थी, तो नेपोलियन ने क्या किया, देयर वर अबाउट 32 करेंसीज एंड नेपोलियन रिड्यूस देम टू 2 करेंसीज ओनली, यानी पहले 32 थी, करेंसी चेंज हुई, वेट्स ऑफ मेजर चेंज हो गए, जैसे कि इफ़ यू आर फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग कि if you are in Punjab and you are buying a cloth for rupees 50 per meter, and in Haryana the same cloth is of 25 rupees per meter, but what is the difference? नेपोलियन ने क्या किया कि वहाँ भी 50 यहाँ भी 50, यूनिटरी सिस्टम अलग अलग था, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, और यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, या ये वो ऐसे यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, ठीक है। उसके अंदर सब लोग को अलग अलग करके पे करना पड़ता था, उसका भी एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि यहाँ पे ये सारे हुआ था। देन इक्वालिटी एंड रिमूवल ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो करेंसी 32 से 2 हो गई, करेंसी 1 हो गई ऑलमोस्ट। तो मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट पे क्या इफेक्ट था, तो यहाँ पे कुछ प्राइसेस वगैरह डिफरेंट थे। तो इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यूनिफॉर्म लॉज ऑफ मेजर मेल एंड नेशनल। फ्रेंच रेवोल्यूशन, The French Revolution started in 1789 in France, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of a monarch. Political and constitutional changes that came in wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from a monarchy to a body of French citizens. It also powered a revolution in all Europe. French Revolution क्या था, कब स्टार्ट हुई थी? 1789 में। France was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of a monarch. एक monarch के रूल में थी जिसका नाम था, monarch का नाम था रूल ऑफ monarch, जिसका नाम था लुई 16। ठीक है, इसमें आपको सारा ओवरव्यू लिया हुआ है। Then political and constitutional changes that came to wake in the French Revolution led to transfer of a sovereignty from monarchy to body of French citizen, यानी sovereignty means power from monarchy body to a French citizen. It also powered a revolution in all Europe. And अगर किसी को मोनार्की का मतलब नहीं पता है, तो मोनार्की का मतलब है कि पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, एंड कोई पर्सन उसके बारे में न्यूज़पेपर में नहीं लिख सकता है, एंड उसके खिलाफ नहीं जा सकता है, सारा का सारा लैंड उसका होता है, जो वो चाहता है वो करता है, पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली। ठीक है। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, दैट इज ला पैरिटे, द फादरलैंड, ली सिटी ऑन द सिटीजन्स, द फ्रेंच ट्राइकलर हाइंस एंड ओथ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, use of Persian French. Imaginary female characters were used to show the United Nations such as Germania. तो क्या था आइडिया ऑफ नेशनलिज्म? तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आया कहाँ से? द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म केम फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, और इसके अंदर में आपका जो भी एरिस्टोक्रेटी, मिडिल क्लास है, न्यू कंजर्वेशन है, प्रूशिया है, एज ऑफ रेवोल्यूशन है। आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन कहाँ से आया? तो आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन आया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जहाँ पे इन लोगों ने लिबर्टी को रिप्रेजेंट किया था बाय अ फीमेल फिगर। जैसे जर्मनी की थी जर्मानिया, एंड और भी एक कंट्री की आपको गिवन है। ठीक है, इन लोगों ने जर्मानिया को वो बनाया था, जर्मनी की जर्मानिया। देन एक फेमस नेम था क्रिस्टियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन, हर कैरेक्टरिस्टिक्स वाज डॉन, तो उसका नाम था
Marianne was characterized in public squares to remind the public of national symbol and used to persuade them to identify. Marianne images were marked to coins on stamps. Coins और stamps में ये images लगा दी गई. ठीक है. जर्मनी की Germania थी and Germania became the allegory of German nation and Christian name was underlined like as the Marianne. तो यहाँ पे एक न्यू वर्ड यूज हुआ दैट इज एलिगोरी. व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्शन हमें पढ़ा था डेमोक्रेटिक रूल एक तरह से, ग्रीड फ्रीडम is expressed through a person or thing. An allegoric story that has two meanings, one literal and one symbolic. Germania Philip Wade, the artist prepared this painting in Germania on a cotton banner as it was meant to hang from the ceiling of church St. Paul, where the Frankfurt Parliament was convened in March 1848. मार्च 1848 में एसटी पॉल चर्च के अंदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना था. ठीक है. नाउ पोस्टेज ऑफ स्टैम्प, यहाँ पे फिगर 16 में अगर आप अपनी बुक में देखोगे दैट इज गिवन अ पोस्टेज ऑफ स्टैम्प हियर. यहाँ पे ये सारा आपने कर दिया. देन आपके इटालियन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन का ये मैप है आपके सामने. तो यहाँ पे पूरा एरिया होता था रादर देन स्टेट्स एंड कंट्रीज, बट यहाँ पे पूरा एरिया था. अभी यहाँ पे एरिया में से इटली और जर्मनी निकले थे. कैसे निकले थे? यूनिफिकेशन, इटालियन स्टेट्स. ठीक है. देन यहाँ पे बैरियर्स टू इटालियन नेशनलिज्म. इटली वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल स्टेट्स. Italy did not threaten the balance of power in Europe. After the Congress of Vienna, Italy was made 9 different states. Piedmont, Sardinia, the largest states. Venetia and Lombardy belonged to Austria. The Pope ruled the Papal states in central Italy. The other states were ruled by foreign princes under Austrian control. तो सबसे पहले तो इटली under the Treaty of Vienna. वेरी फर्स्टली कि यहाँ पे अंडर द ट्रीटी ऑफ वेना जब के लुइस 16 डिफीट हो जाता है कुछ 4 कंट्रीज में से. तो 4 कंट्रीज जो थी तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4 कंट्रीज थी जिसमें से क्या था वो लुइस 16 नॉट लुइस 16 नेपोलियन बोनापार्ट ने हारा था. तो 4 जो स्टेट्स थी जिन्होंने मिलके इनको हराया तो सबसे पहले यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले इनको हराया था. और जो कि था जो 4 स्टेट्स थी जिन्होंने इनको हराया, और वो जो 4 स्टेट्स थी ना उनको कंजर्वेटिज्म की तरह से रवाया गया. जैसे यहाँ पे कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप हो गए एंड ऑटोक्रेसी वापस आ गई. कंजर्वेटिव जर्मेनियन small principle of 39 states. Each were possessed own currency and Hindenburg to New Zealand would have through 11 custom barriers to pay a custom duty of 5% each one of them. Duties were often levied according to weights and measurements of the goods. Now such conditions were obstacles economic exchange by growth and also argued the creation of unified. तो 1834 के अंदर कस्टम यूनियन, जो कस्टम यूनियन का दूसरा नाम है दैट इज जोल्वरेन, is formed as an initiative of Prussia and joined by most German states. तो यहाँ पे सबसे पहले तो न्यू कंजर्वेशनिज्म इन टॉपिक 2.3. The following defeat of European governments were driven the spirits of conservatism. तो यहाँ पे जो नेपोलियन जब हार गया, नेपोलियन की जब हार हुई, यहाँ पे
ये 4 सिटीज़ ने राइज डाउन किया, 4 सिटीज़ इसमें बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है। कौन आ जाता है? नेपोलियन। तो उसके अंदर में जब ये सारे आते हैं राजा, तो ये लोग सबसे पहले तो यहाँ पे सारा मोनार्कियल सिस्टम हो जाता है, चर्च एंड सोशल हायरार्कीज वापस आएंगे, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड. Most conservative, however, did not propose a return of society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes of financial Napoleon, the modernization could in fact center the traditional institution like the monarchy. अरे बेवकूफ़ों, ये इन बेवकूफ़ों ने सोचा कि मोनार्की सब कुछ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करेगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ. सेल्फ फ्रीडम वापस आ गए, एंड ऑटोक्रेटिक मोनार्की वापस आ गई. मतलब जो इन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरीज ने करा था वो सब इन्होंने सारा कुछ जो है वापस कर दिया, कि हम पुराने ढर्रे पे लेकर आ गए सबको. नेक्स्ट यहाँ पे क्या साइन हुआ? इसके लिए ट्रीटी ऑफ वेना साइन कर दी इन्होंने. The Treaty of Vienna with the object of undoing most changes that had come about during the Napoleon Wars. The Bourbon Dynasty जिसको मेहनत करके नेपोलियन ने बहुत अच्छे से भगाया था, वापस आ गए. एंड उसके बाद में रेवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड पावर. फ्रांस रोज टेरिटरीज annexed under नेपोलियन. जो फ्रांस ने मतलब जीती थी नेपोलियन ने. नेपोलियन क्या करता था? जस्ट ही यूज्ड टू विन द कंट्रीज बाय समथिंग. तो किसी ने सारी जो स्टेट्स हैं वो सारे सबसे पहले तो यहाँ पे रिस्टोर हो गई. जो एनेक्स थे फ्रांस ने वो टेरिटरीज गवा दी. देन सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप बाउंड्रीज इन फ्रांस टू प्रिवेंट. तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेट्स बन गई कि फ्रांस की एक्सपेंशन ना हो आगे. ठीक है. किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन नॉर्थ जेनोआ एंड वाज एडेड टू पीडीमोंट in the south. Prussia was given important new territories on western frontiers. Prussia को नई territories मिल गई. German Confederation of 39 states has been set up by Napoleon was left untouched. ओ भाई सब कुछ छेड़ दिया, बस एक जर्मन कॉन्फेडरेशन को छोड़ा था इन्होंने, अनटच्ड रहा था. द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड. रशिया को पोलैंड का पार्ट मिल गया. प्रूशिया वॉज गिवन सैक्सनी. The main intention of the restore was monarchy had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. Conservative regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism, dissent and so to मतलब सब कुछ इनके हाथ में था. लेजिटिमेसी थी. यहाँ पे इनके बारे में कोई न्यूज़पेपर में नहीं छाप सकता था, वगैरह 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 वगैरह. ठीक है. यहाँ पे हमारे फिर उसके बाद में यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस अब एंट्री होती है रेवोल्यूशनरीज की. द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन. सबसे पहले तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज आए थे, और रेवोल्यूशनरीज का पहला एम था टू अपॉन मोनार्कियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वेना कांग्रेस टू फाइट लिबर्टी एंड फ्रीडम. मोस्ट एवोसेंस सो क्रिएशन नेशन स्टेट्स एंड अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फेडर. Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genoa 1807, had become a member of secret society of Carbonari. तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे fear of repression आ गया. देन उसके बाद में जो revolutionaries थे वो लोग इसमें से तंग आ गए. ठीक है. तो ये जो ट्रीटी ऑफ वेना थी ये होस्ट करी थी ड्यूक मेटरनिच ने. ठीक है. ब्रिटेन, रूसिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. चलो ठीक है. आज हम पढ़ेंगे इन दोनों में से. तो यहाँ पे बैरियर्स ऑफ एनालिसिस. तो सेवरल स्टेट्स में इटली को डिवाइड किया गया. देन रेवोल्यूशनरीज आए जिसमें से गुसेपी मजीनी एक थे, मेंबर ऑफ कार्बोनारी. कार्बोनारी वाज अ सीक्रेट ग्रुप विच यूज्ड टू वायलेंट व्हाट इट वांटेड. तो सबसे पहले तो यहाँ पे he formed young Italy made up of young people whose job it was to arouse enthusiasm for a united nation. They tried revolution but it failed. अब ये गुसिपे मजीनी वाला तो फेल हो गया. देन गुसिपी गार्बिडाली ये अलग है. गुसिपे मजीनी इज डिफरेंट एंड गुसिपी गार्बिडाली इज द स्वॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन. Garbidari was the first invented Sicily, then urged them to join predominant Silesia under the leadership of Victor
Gallividari handed over all the continents to Victor Emmanuel. Then Victor Emmanuel II. Unification of Italy. Italy was divided in 7 states, of which only one, Cedrina Piedmont, ruled by an Italian dynasty. Ideas of Italian unification was first given by Giuseppe Mazzini of his secret society called Young Italy. After this, he failed revolutionaries of 1831 and 1848. The lead was taken by the king of Sardinia, Victor Emmanuel II. Chief Minister of Sardinia, Count Caballero, led the unification process by diplomatic alliance with France to defeat Austria and unify its northern territories. In the southern part, Giuseppe Garbidali led the drive movement in peasant support to drive the Spanish rules. Thus, the process of unification is completed with crowning of Victor Emmanuel II as the king of Italy in 1861. The unification was completed and the Victor Emmanuel II को king बना दिया गया. अच्छा ये मालूम